तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो गाइस से शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं सोकर उठ गई हूँ। मुझे 1 घंटे का ही टाइम मिला था तो मैं उस बीच में सो गई थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी और सोकर उठ गई हूँ क्योंकि शाम का रूटीन चालू है। घर के काम बहुत पड़े हुए हैं तो सबसे पहले मैंने बिस्तर को सेट करा क्योंकि अगर ऐसे ही फैला छोड़ देती तो वो बेकार लगता। रूम में कोई आए जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सो के उठी थी तो वैसे ही मैंने कंबल को फोल्ड करके रख दिया था क्योंकि मैं और मेरी बेटी दोनों ही लेटे हुए थे। मैं सो गई थी लेकिन बेटी नहीं सोई थी, वो कोचिंग चली गई थी तो फिर मैं उसके बाद सोई थी। तो क्या देखो, अब बज रहे हैं 5 बजने में भी तो 5 मिनट बाकी हैं। तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। तो फिर मैंने मम्मी के अपने लिए और बाकी घर वालों के लिए चाय बनाई थी। और आपके पता है कि आपको आपके घर में क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो किसी की कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आपको कंटिन्यू खुद ही करना पड़ता है कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो बस ये चाय का टाइम हो रहा था और बिना चाय पिए तो सुस्ती उतरती नहीं है। और आप शाम को सो जाओ ना तो फिर उठने का भी मन नहीं करता और आलस आलस जैसा आता है और ठंड सी लगती है वो अलग। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने चाय बनने रख दी है और चाय बनती रहेगी तब तक मैं अपने और काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि चाय बन रही है मैं तब तक किचन में ही रहूँगी, नहीं, तब तक चाय बन रही है तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म को साफ़ करा और मेरी आदत है कि मुझे प्लेटफॉर्म स्लेब बिल्कुल गंदा बेकार लगता है तो मैं उसे बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। तो फिर मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ, सुबह भी लगाती हूँ शाम भी। और अभी हमारी बाई काम छोड़ के चली गई है तो ऑब्वियसली सारा काम हमें करना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं दूसरी बाई मिली नहीं है। पहली वाली काम छोड़ के चली गई है तो पूरे घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब का भार आ गया है। कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घुटने में दिक्कत है तो मैं फोल्ड करके बैठ नहीं पाती हूँ। घुटने में बहुत प्रॉब्लम है मेरे। तो बस हम क्या झाड़ू लगा रहे हैं शाम। और घर बेटी है तो वो कचरा दुनिया भर का कर देती है, इधर उधर गंदगी फैला देती है क्योंकि अभी बच्ची छोटी है हमारी। तो इधर हमारी चाय भी उबल गई है और हमने उसमें डाल दिया है दूध क्योंकि पूरे घर में तब तक झाड़ू लगाएंगे तब तक पूरी चाय उबल के रेडी हो जाएगी। और इधर मैंने शाम की जला दी है लाइट और भगवान को नमस्कार करा है। लाइट जलाने के बाद में जितनी भी घर की लाइट थी ना मैंने सबको जला दिया है। तो लाइट जलाने के बाद देखो चाय भी बन गई, झाड़ू भी लग गई और साथ में लाइट भी जल गई। तो बस चाय उबल गई है और चाय दे के आते हैं सबको। तो क्या, मम्मी तो भजनों में गई हैं तो वो अभी थोड़ी देर से आके पिएंगी, तब तक मैं और बीच वाले देवर पी लेते हैं चाय। और बेटी भी हमारी ट्यूशन गई है तो वो आके पिएगी तो पिएगी, वरना नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बना तो ली है हमने। और आपके दिमाग में 100 चीज़ें 100 बातें चल रही होती हैं और जब तक आपके घर का पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता है वो तब तक आपके दिमाग पे वही चलता रहता है, अभी ये करना है मुझे, अभी वो करना है। तो तब तक मेरे दिमाग में तो यही चलता रहता है, अभी मुझे ये करना है वो करना है। जब पूरे घर का काम ख़त्म हो जाता है तभी मुझे रिलैक्स फील होता है। थोड़ी सी मुझसे चाय फैल गई थी गर्दे में, मैंने साथ के साथ उसको साफ़ कर लिया था और साथ में कप भी नीचे से साफ़ कर लिया था। फिर ट्रे में रखूँगी ना तो फिर ट्रे पे मैंने इसलिए साफ़ कर दिया था और बची कुची चाय को ढक के रख दिया। और चलते हैं मिलकर साथ में चाय पीते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी चाय पी लीजिए। तो इधर मैं चाय अपने रूम में ही ले आई हूँ क्योंकि मम्मी नहीं है ना, तो इसीलिए मैं हॉल में गई नहीं, तो मैं चाय को रूम में ही ले आई थी। और
बेटी अपने ट्यूशन की तो कॉपियाँ ले गई है, लेकिन स्कूल की 1-2 कॉपी घर पे रह गई थी, तो मैं उनमें वर्क चेक कर रही थी कि स्कूल का कोई वर्क तो नहीं रह गया है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार बच्चा स्कूल नहीं जाता तो पेंडिंग वर्क भी रह जाता है, लेकिन मेरी बेटी का पूरा कंप्लीट था। मैं वही चेक कर रही थी, वर्क चेक कर रही थी। और देखना पड़ता है, बीच बीच में ध्यान भी देना पड़ता है बच्चे पे, क्योंकि बच्चा भी थोड़ी, हमारी बेटी छोटी है तो हमें कंटिन्यू ध्यान देना पड़ता है कि उसे भी। अब वो अपने मन से तो बैठेंगी नहीं पढ़ने के लिए, हमें फोर्स करना पड़ता है तभी वो बैठती हैं। तो वर्क तो उनका कंप्लीट है, तो हम चाय पी लेते हैं। तो इधर हमने चाय पी ली और अब सर्दियाँ चालू हो गई हैं, तो अभी ना हाथ पैर भी फटने चालू हो गए हैं और मेरी तो एड़ियाँ फटने लगती हैं। जैसे ही सर्दी शुरू होती है मेरी एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो मेरे पास उसका एक बहुत अच्छा सल्यूशन है। तो मैंने क्या है, ग्रीसलीन और गुलाब जल, उन दोनों को मिक्स करके लगाओ पैरों पे, तो आपके पैर भी अच्छे हो जाते हैं, मुलायम सॉफ्ट भी रहते हैं, और जो आपकी फटी हुई एड़ियाँ हैं ना वो भी ठीक हो जाती हैं। ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि मैं सर्दियों में यही यूज करती हूँ। मैं ना कोई क्रैक क्रीम या कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ। मैं तो एक कटोरी में गुलाब जल और ग्रीसलीन मिला के रख लेती हूँ, और सुबह को ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सारे दिन मोजे पहने रहती हूँ। क्योंकि फिर आप लगाओगे और मोजे नहीं पहनोगे तो पैर चिपचिपे हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीसलीन थोड़ी सी चिपचिपी होती है ना, इसीलिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 1-2 घंटे के लिए मोजे पहन लेती हूँ, फिर उतार देती हूँ। और आप तो चाहे रात में भी लगा के और मोजे पहन के भी सो सकते हैं। वैसे मोजे पहन के नींद नहीं आती है, तो इसीलिए तो आप 1-2 घंटे के लिए लगा सकते हो, तब तक वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी चिपचिपाहट रहती है वो नहीं रहती है। मैं यही करती हूँ, लगाने के बाद 1-2 घंटे को मोजे पहन लेती हूँ, फिर ठीक। और अभी मुझे ना 2 दिन ही हुए हैं लगाए हुए, और मेरी एड़ियों में काफ़ी फ़र्क आया है। और जिनकी भी एड़ियाँ फटती हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है ये, आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि मैं तो पूरी सर्दी अब यही लगाने वाली हूँ, और एकदम पैर इतने चिकने रहते हैं, एड़ियाँ इतनी चिकनी रहती हैं ग्रीसलीन से, बहुत ज़्यादा। तो देखो, मैंने साथ के साथ में ना मोजे पहन ली। और सर्दियों में ना ये पायल बहुत दिक्कत देती है, मोजे पहनो पायल अटक जाती हैं मोजों में, और पायल नहीं पहनो तो पैर बेकार लगते हैं। तो इसीलिए मेरे को तो पायल अच्छी लगती है, तो मैं पायल पहने रहती हूँ। और मैं अच्छे से ग्रीसलीन को लगा रही हूँ। और हमारी गली में 1-2 दिन में भागवत शुरू होने वाली है, तो पूरी गली में ना क्या कहते हैं, अच्छा खुशी का, एंजॉय का अच्छा माहौल बना रहेगा। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो आज उसी की तैयारी मैं भी करूँगी। तो जो कलश यात्रा होती है ना, उसमें पीली कलर की साड़ी पहनते हैं ज़्यादातर। तो फिर मुझे ना पीले कलर का ब्लाउज बनाना है, जो मैं अभी बनाऊँगी। क्योंकि कल ही साड़ी लेके आए हैं, तो फिर मैंने आज ही ब्लाउज को कट कर लिया। और अभी तो खाना बनाने में भी देर है, तो मैं ये कलर, पीला कलर लेके आई थी। ये ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, बीच वाला कलर है, और ये देखने में भी अच्छा लगता। और ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं है, प्रिंटेड ही साड़ी है, नॉर्मली प्रिंटेड साड़ी है, ऐसा नहीं है कि हैवी साड़ी है। ये मेरी नहीं है, मम्मी की है, तो मैं मम्मी का ब्लाउज बना रही हूँ। मेरे पास तो पीले कलर की साड़ी है, और मुझे एडिटिंग करते करते बहुत रात हो गई है, तो मुझे बीच बीच में नींद भी आ रही है। घर के भी काम रहते हैं, उसी बीच में मैं ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चला पाती हूँ, एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं एडिटिंग रात में करती हूँ आराम से बैठ के। तो मैं मम्मी का ब्लाउज सिल रही हूँ। और मेरी बेटी ऐसी है, जो ये चौक होती है ना निशान लगाने वाली, उसको इतना झटपट खाती है ना, कहीं भी दिखाई देगी वो उठा के ले जाएगी। तो इसीलिए ना मैं अंदर कमरे में ही ब्लाउज काट रही हूँ।
ताकि उसको पता नहीं चले। अभी क्या वो बाहर खेल रही है और अभी आएंगी घूमती फिरती, फिर चौकी देखेंगी सीधा। उनका काम ही ये है। और मैं अभी 2-3 ब्लाउज इकट्ठे ही काट लूँगी, क्योंकि क्या है कि मैं काट के रख लेती हूँ तो फिर जब सिलती रहती हूँ आराम से। तो मैंने अभी 4 ब्लाउज काटे हैं, लेकिन मैंने वीडियो में सिर्फ आपको एक ही ब्लाउज दिखाया है। जब सिल जाएंगे तो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और ये वाला भी अभी तो सिर्फ आपको इस वीडियो में कटिंग ही दिखाई देगी, और मैं जब ब्लाउज सिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पक्का दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ब्लाउज सिलाए। वैसे तो सादा सिंपल ही सिलूँगी, मम्मी हैं तो सादा सिंपल ही पहनेंगी, वो फैंसी नहीं पहनती हैं, ना ही डिजाइन के गले पहनती हैं, ना ही बाजू डिजाइन की पहनती हैं। तो सादा सिंपल गोल गला बनाऊंगी मैं इसका। और ये मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तीरा वाला ब्लाउज बना रही हूँ, जिसे बॉडी कट भी बोलते हैं, और वो बहुत इजी है, सिलना भी इजी है और कटिंग भी बहुत इजी है। तो मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है, मम्मी के नापे का ब्लाउज काट लिया है, और घर के काम भी कर लेती हूँ, सिलाई भी कर लेती हूँ। बाहर की आ जाती है तो वो भी कर लेती, नहीं तो घर के ब्लाउज तो सिल ही लेती हूँ। और आजकल तो सिलाई भी कितनी महंगी हो रही है। नॉर्मल ही ब्लाउज के 150-200 रुपये ले लेते हैं, और अस्तर वाले ब्लाउजों के तो 250-300, डिज़ाइन वाले 350, 400, 500। आपके इधर कितनी सिलाई चल रही है मुझे ज़रूर बताना कि आपके इधर कितनी सिलाई चल रही है। हमारे इधर तो 300, 400, 500 भी है। ज़्यादा फैंसी बनवाओगे तो उसके उसी हिसाब से पैसे लगेंगे। और ये देखो, मैंने पहले अस्तर को काट के और फिर जो साड़ी का ब्लाउज पीस था उस पर ऐसे लग दिया, और सादा सिंपल कटिंग कर दूँगी। आपको अस्तर की ही कटिंग करनी है, ब्लाउज पीस को तो आसानी से कट कर सकते हो। बाजू में बाद में काटूँगी, पहले तीरा और आगे पीछे के पर्द काट के रख लेती हूँ। तो मम्मी के थोड़ी सी बड़ी बाजू भी पहनती हैं, तो बाजुओं में जोड़ भी आएगा, तो मैं उस हिसाब से बाद में काटूँगी। अभी तो मैं आगे पीछे के पर्द ही काट के रख लेती हूँ। और इधर हमारी बेटी की आवाज़ आ रही है, तो वो बस मटक मटक के आने वाली हैं, आएंगी, कुछ बोल के जाएंगी। तो क्या है, साड़ी में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ही रहता है, और ये इधर हमारी बेटी आ रही हैं, और वो बातें कर रही हैं कुछ कुछ। 5 मिनट और। हाँ ठीक है, बंद कर देते चलो वीडियो को, 5 मिनट है तो। इधर कल 11 का बैच है, तो ले लीजिए। कल का है सैटरडे का, तो कल 11 की, और मम्मी को साबूदाने की टिक्की खानी थी, तो मैं उनके लिए वही साबूदाने की टिक्की बना रही हूँ। और ऊपर से मूँगफली खा रही हैं, मम्मी चाय भी पी रही हैं, और हमारी बिटिया को मूँगफली बहुत पसंद है। तो देखो, उसने 2 कटोरी रख रखी है, एक में चिक्कल रखेगी, एक में मूँगफली रखेगी। और इधर शाम हो गई है, तो पूजा का भी टाइम हो गया है, तो मैंने शाम की संध्या आरती कर दी है। ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब तो सर्दी चालू हो गई है, तो मैंने ठाकुर जी के गर्म कपड़े भी निकाल लिए और सबको धो के रख लिया है अपने ठाकुर जी को पिनाने के लिए। और मैंने मम्मी के लिए तो साबुदाना भिगो ही दिया है, तो उसको कम से कम 8 घंटा लग जाएगा फूलने में। तब तक मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, सादा सिंपल, बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि आज 11 है तो मैं बिना लहसुन प्याज के खाना बनाऊँगी। तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊँगी, बस सादा सब्ज़ी को ऐसे ही छौंक दूँगी। और गोभी अभी तो अच्छी आ रही है, कीड़े भी नहीं आ रहे। मैंने पूरी गोभी को चेक कर लिया था, तो उसमें कीड़े नहीं थे,
बढ़िया थी। छोटे छोटे फूल थे और बढ़िया साफ़ सुथरे थे, अच्छे एकदम फ्रेश थे। ताज़ी सब्ज़ी बेचने आते हैं गली में, तो गली में से ले लेते हैं रोज़ की रोज़ सब्ज़ी। इकट्ठी सब्ज़ी ला के नहीं रखते क्योंकि रोज़ सुबह आते हैं 9 साढ़े 9 ऐसे इसी टाइम पे आती हैं, तो तभी ले लेती हैं मम्मी सब्ज़ी। और मैं साथ में टीवी भी देख रही हूँ। अंजलि उसकी नाटक चल रहा है तो मैं वही नाटक देख रही हूँ और साथ में सब्ज़ी भी काट रही हूँ। ज़्यादातर फोकस मेरा सब्ज़ी काटने पर है, टीवी तो सिर्फ मेरे को सुनाई ही पड़ रहा है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देख भी लेती हूँ, क्या है ना, थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है काम से। मेरा तो यही चलता है, थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ा बेटी को भी देख लेती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल बेटी हमारी कार्टून देखने में लगी हुई है। वो ट्यूशन से आ गई हैं, स्कूल से जस्ट 1 घंटे बाद ही उनको ट्यूशन जाना होता है, तो तब मोबाइल नहीं देख पाती, खेल नहीं पाती, बस खाना ही खा पाती है, थोड़ा वर्क देख पाती है वो। तो अब अपने आराम से 1-1.5 घंटा खेलेंगी, उसके बाद वो हमारे पास आएंगी अपनी फरमाइश ले बना देंगे, कर दो वो कर दो। इधर आलू भी कट हो गए हैं और आपसे बातें करते करते और मुझे तो काट ही लिया है। कहीं कुछ वो क्या कह रही थी, आप कितना भी खाली कर लो फिर भर देती ये है। नीना राजवंशी इसी ने कली को फोन करने को बोला था, देखो कुछ मिल रहा इसकी है। आदत है ये। सबसे पहले हम सब्जी बाद में छौंकेंगे, सबसे पहले हम मम्मी के लिए फलार बनाएंगे क्योंकि उनका व्रत है, तो वो टाइम से पहले खोल लेंगी। तो इधर देखो साबूदाना भीग गया था, मैंने इसका पानी निकाल दिया था और आलू मैंने सुबह ही उबाल के रख दिए थे फ्रीज में, क्योंकि सुबह भी फलार के लिए कुछ बनाया था तो तभी एक्स्ट्रा उबाल लिए थे आलू। तो इधर सबको मिक्स कर लिया है, साबूदाने को और आलू मिक्स करके इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और सेंधा नमक और दही के साथ बहुत अच्छी टेस्टी लगती है ये खाने में। करारी एकदम क्रिस्पी बनती हैं, क्रंची बनती हैं, तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और आपको ऐसे लगता है कि आपने हैवी नाश्ता कर लिया है तो खाने के बाद भूख नहीं लगती है। उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, साबूदाने को आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया और गोल गोल टिक्की बना के रिफ़ाइंड ऑयल में छोड़ दिया। और मैं व्रत में रिफ़ाइंड ऑयल ही खाती हूँ, वैसे हम डेली यूज में सरसों का तेल खाते हैं, बाकी कोई ऑयल नहीं खाते। सरसों का तेल, सब्जी भी सरसों के तेल में, पराठे पूरी जो भी हम बनाते हैं सब सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और व्रत में या तो देसी घी, अगर देसी घी नहीं तो हम फिर रिफ़ाइंड ऑयल, जैसे भी ज़्यादा उनको फ्राई करना है तो हम रिफ़ाइंड ऑयल में ही करेंगे। तो मैंने इनकी टिक्की बना के कढ़ाई में डाल दी हैं और बाकी की टिक्की बना के रख लूँगी। तो देखो कितनी अच्छी सिक कर और चिपकी भी नहीं है आपस में, बिना ये अखरोट के, बस आलू और साबूदाना ही है। देखो एकदम क्रंची क्रंची बनी है। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी, बहुत क्रंची बनती हैं। और तो ज़्यादातर व्रत में यही खाते हैं, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं खाते, ना हरी मिर्च हरा धनिया कुछ नहीं खाते। देखो कितनी क्रंच बनी है। और मम्मी को दे आए हैं तो भाई हम तो इधर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी छौंकने लगी हूँ और मैं सब्ज़ी बनाऊँगी कुकर में, क्योंकि मुझे मम्मी को फलार बनाते बनाते थोड़ा टाइम हो गया था, थोड़ा ब्लाउज की कटिंग करने में भी टाइम लग गया था। तो मैं जल्दी से फटाफट से सब्ज़ी छोड़ देती हूँ और मैं कुकर में ही सब्ज़ी छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को खाना खाने का टाइम हो गया है, तो उसका सोने का भी टाइम रहेगा, क्योंकि जल्दी उठती है सुबह को तो जल्दी खिला पिला के मैं उसको सुला भी देती हूँ। और मैं भजी को सो रही है, मम्मी लोग भी खाना है, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी को छौंक दिया और कुकर में
ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, हल्का सा ही पानी डालूँगी जिससे सब्ज़ी भी गल जाए और सब्ज़ी बन भी जाए जल्दी से। तो गाइस ये मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना ली है। मैं बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ सब्ज़ी 11 के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज से ही अच्छी बनती है, बिना लहसुन प्याज की भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो इधर मैंने छान लिया है आटा और फटाफट से बेटी के लिए बनाती हूँ मैं खाना। और मैं आटे में नमक डालना नहीं भूलती, क्योंकि बिना नमक की रोटी बेकार लगती हैं, तो मैं तो नमक ही डालती हूँ। कहीं कोई लोग बहुत बनाते हैं बिना नमक की रोटी, फीकी फीकी सी बेकार लगती है, तो मैं तो नमक डाल के ही बनाती हूँ। लगा दिया आटा और सब्जी बन रही है कुकर में। और बेटी के लिए फटाफट से खाना सेकते हैं, क्योंकि वो आवाज़ लगा रही हैं, खाना ले आओ मम्मा, खाना दो मम्मा, उनकी आवाज़ आ रही है। सब्ज़ी हमने उतार दी है और इसी गैस पे हमने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो उसको खाना है पराठा, तो हम उसके लिए सेक रहे हैं पराठा। हमारी बिटिया को तो पराठा ही खाना है, रोटी नहीं खानी थी, तो मैंने कहा ठीक है लो आपके लिए पराठा सेक देती हूँ, बाकी हम सब अपने लिए रोटी बनाएंगे, पराठे नहीं बनाएंगे। तो मैंने देसी घी लगा के उसके लिए बढ़िया पराठा सेका था एक। और सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी रह गया था, तो मैंने दूसरी गैस पे खोल के सब्ज़ी को रख दिया था, थोड़ा सा हल्की सी गीली थी सब्ज़ी। तो बेटी का पराठा सेक रहा है और भाई नहीं आ रही है, तो पूरे काम का बोझ भी हमारे ऊपर ही आ गया है। तो उस हिसाब से हमें काम भी मैनेज करना पड़ता है। पहले टेंशन नहीं रहती थी कि चलो बर्तन नहीं धोने, लेकिन अभी तो ये बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, घर का काम भी करना है और बच्चे को भी देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में काम नहीं है, आपके घर में भी काम है, हमारे घर में भी काम है, काम हर किसी के घर में है। तो बस ये क्या, बेटी की प्लेट रेडी हो गई है और बेटी को दे के आ रहे हैं हम खाना, और बाकी की रोटी सेक लेते हैं, सेक के रख देंगे, जब जिसको खानी होंगी तब खा लेंगे, क्योंकि मम्मी ने खा ही लिया है, हमारी मम्मी ने फलाहार कर ही लिया है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। तो हम रोटियाँ सेक के रख देते हैं। टाइम भी ओवर हो रहा है, 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। तो फिर मेरे को खाना बना के रख दूँगी ना, तो किचन भी साफ़ करनी है, और मैं रात में किचन साफ़ करने का विशेष ध्यान रखती हूँ। मैं किचन साफ़ करके ही रखती हूँ, जितने भी बर्तन होते हैं तो बाहर निकाल के रख देती हूँ तब। और किचन सुबह एकदम ऐसे फैली हुई नहीं मिले, क्योंकि सुबह को तो बहुत जल्दबाजी रहती है, बेटी के लिए लंच बनाना है, तो बहुत किचन फैली रहेगी तो जल्दी से निकल पाएंगे, और फैली किचन बेकार भी लगती है, तो इसीलिए मैं इसको रात को ही पूरी को समेट के सोती हूँ। तो देखो ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, और इन्हें मैं सिंक में ही धोऊंगी, आज आंगन में नहीं धोए हैं। तो बस क्या फटाफट से बर्तनों को धो लेते हैं। और ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं बाहर आंगन में ही धोती हूँ, थोड़े थे तो इसीलिए इधर धो लिए थे। उधर मैंने रख रखा है सारे बर्तनों को, उन्हीं में रख देती हूँ और निकाल के फिर भी स्टैंड में लगा देती हूँ। मैं बर्तन धो रही थी, रात का पूरा काम खत्म हो गया है, और बर्तन भी हमने धो के रख दिए, किचन भी हमने साफ़ कर दी है एकदम फ्रेश। सुबह किचन हमारी साफ़ सुथरी मिलेगी, हमें बस झाड़ू लगानी है। मैं सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाती हूँ। घर में बेटी हमारी स्कूल जाती है तो और जल्दी सारा काम करना पड़ता है, उसी हिसाब से सारा काम मैनेज करना पड़ता है। और बर्तन धुल गए हैं तो साथ में बासन भी धो दिया है हमने। वाइपर से छोटा सा मैंने
साफ़ कर दिया है। और ये देखो किचन भी साफ़ है, बाथरूम साफ़ हो गया, किचन साफ़ हो गई। बर्तन इधर डलिया में धो के रख दिए हैं और किचन भी साफ़ हो गई है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।